कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लोग मित्रों एक नए कीवर्ड्स के साथ पधार रहे हैं, जिसमें पहला अभी तक उन्होंने पढ़ा है इफ़ स्टेटमेंट्स की बात किया है, जहाँ पे कंडीशंस को इफ़ के थ्रू हम लोग चेक कर रहे थे कि ट्रू है या फॉल्स है। यानी जो हमारी कंडीशंस प्रोवाइड्स हो रही थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू, उसके थ्रू हम लोग ये चेक कर रहे थे कंडीशन हमारी ट्रू है या फॉल्स है। अब हम लोग इसमें सेकेंड कंटेंट में चलते हैं कि इफ़ देन एल्स, यानी सिचुएशन हमारी यहाँ हो रही है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ में हमारी कंडीशन क्लियर हो जाए, अदरवाइज इल्स एक नया कीवर्ड्स हमारा आ रहा है सी लैंग्वेज के अंदर। सी में प्रोवाइड्स किया गया है कीवर्ड इफ़ देन एल्स। इस सिचुएशंस के थ्रू हम लोग भी वही काम करते हैं कि अगर ट्रू कंडीशन है तो इफ़ के थ्रू प्रिंट हो जाए, अदरवाइज यानी फॉल्स की सिचुएशन में इल्स में कंडीशन चली जाए। तो इसका सिंटैक्स हम लोग देखते हैं, सी प्रोवाइड्स द कीवर्ड इफ़ इल्स if then else in conditional statement which are using to find the condition true or false। तो इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं यहाँ भी वही काम हो रहा है कि कंडीशन हमारी ट्रू है देन फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के साथ हमारी कंडीशन ट्रू आ रही थी, लेकिन अगर अदरवाइज अगर ट्रू नहीं है तो इल्स में चला जाएगा कंटेंट हमारा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं यहाँ कि इसको एक सिंटैक्स देते हैं इफ़ टू चेक कंडीशन। हमें इफ़ में हम लोग कंडीशन को चेक कराते हैं, कंडीशन हमारी किस टाइप्स की है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू की सिचुएशन में आती है देन एग्जीक्यूट करे ट्रू वाला स्टेटमेंट। अगर ट्रू की कंडीशन में नहीं आती है तो हमारा एग्जीक्यूट करे कौन सा, फॉल्स वाला। तो उस सिचुएशन में उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम वही शायद एज इट इज प्रोग्राम को लिया है कि राइट ए प्रोग्राम विच इंटर्ड एनी नंबर थ्रू द कीबोर्ड एंड फाइंड दैट नंबर इवन आर आट। तो उसमें देखा कि हमने एक मेन का एक प्रोग्राम बनाया है। मेन हमारा क्या एक फंक्शन है सी लैंग्वेज का, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर एटलीस्ट वन फंक्शन अवश्य होंगे, वो होगा मेन हमारा, क्योंकि उसके आगे पैरेंथेसिस लगी हुई हैं। तो इससे भी हम प्रोग्राम्स में पहचान जाते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस, how many number of keywords using, how many number of messages using, so that's all। तो we are making a program कि हम अपने प्रोग्राम्स को छोटे छोटे कंटेंट्स के थ्रू कैसे धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करा रहे हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू सी लैंग्वेज में जो दिया हुआ कीवर्ड्स है उसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे डे बाई डे। तो बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि यहाँ पे चूँकि डेटा टाइप कैसे डिफाइन होना है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि वी आर गिविंग द एनी नंबर्स। नंबर्स हमारा क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, अप टू 9 तक। यानी 0 to 9 से मिल करके जो नंबर दुनिया के सारे नंबर्स बनाए गए हैं वो नंबर हमारे नंबर्स में आते हैं। और नंबर किस टाइप में डिफाइन है, इंटीजर टाइप, क्योंकि इंटीजर हमारा डेटा टाइप्स है और डेटा टाइप्स में इंटीजर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को ही फाइंड आउट करता है, नॉट ए डेसिमल वैल्यू। तो उस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, डेटा टाइप सबसे पहले इनिशियल स्टेज में डिफाइन हो जाता है कि वो नंबर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। एक हमने मैसेज पास करा दिया और मैसेज को हमने पास कराया कि इंटर द नंबर, ये कोई एक नंबर इंटर कर रहे हैं। उसके बाद स्कैनर करा रहे हैं उसी नंबर को, यानी कीबोर्ड से हम वैल्यू वहाँ पे दे सकें कि क्या वैल्यू आप नंबर्स की देना चाहते हैं। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इम्प्लीमेंट करेंगे कि कंडीशन नंबर का मॉडुलस ऑपरेटर निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारा प्रिंट हो जाए इवन, यानी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाए, प्रिंटफ के थ्रू एक मैसेज प्रिंट हो जाए कि जो आपने नंबर दे रखा है कीबोर्ड से वो हमारा इवन नंबर है। अदरवाइज यानी इल्स यानी रॉन्ग की सिचुएशन में कोई अलग से कंडीशन हमको रन नहीं करानी होगी, ये क्लियर हो जा रहा है कि हमारा ये ट्रू है तो यह प्रिंट कर दे। अदरवाइज फॉल्स होने पे हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑड नंबर प्रिंट हो जाए। इसके पहले वाले में उन्होंने देखा कि इवन नंबर की सिचुएशन में क्या हो रहा था कि इवन में कंडीशन को चेक करा रहे थे, लेकिन आर्ड वाले में भी इफ़ के ही कंडीशन से चेक करा रहे थे कि आर्ड के सिचुएशन में क्या हो रहा है। तो सेम एज इट इज, लेकिन बट यहाँ पे डिफरेंट है क्योंकि इल्स शब्द जुड़ा हुआ है, यानी फॉल्स की सिचुएशन में हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाए कि दैट नंबर जो आपने दिया हुआ है वो
इवन ना होकर के ऑड नंबर है, और उसको मैसेज के थ्रू, प्रिंट बॉक्स के थ्रू एक प्रिंट हो जाए, प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमारा प्रिंट हो जाए कि क्या अगर इवन नहीं है तो नंबर किस टाइप का नंबर हमारा है। सिमिलरली इसी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास आते हैं, जैसे हमने कहा कि नीचे लिखा है सिमिलरली राइट ए प्रोग्राम विच एंटर्ड एनी वन नंबर थ्रू द कीबोर्ड एंड फाइंड द या इवेलुएट द दैट नंबर आर वोट फॉर डेमोक्रेसी आर नॉट। तो वी आर राइटिंग सेम एज इट इज प्रोग्राम्स को हम ऐसे ही बनाए चले जाएंगे, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने प्रोग्राम्स को मोर एंड मोर इफेक्टिव एंड दैट कंटेंट आर इम्प्लीमेंटेड इन द आवर प्रोग्राम। सो यह प्रोग्राम हमारा BSc लेवल्स के लिए स्पेशली तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिगिनर्स के लिए है, आर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के लिए है। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का बच्चा होगा, शुरुआती दौर में कंप्यूटर्स उसे नहीं आते हैं, तो उन कंप्यूटर्स को कैसे वो अच्छे से टीच करें, रीड करें और समझे कि कैसे हमारे कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के, उन कीवर्ड्स को हम कैसे एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में। इसलिए हम लोग इसको 5वें कीवर्ड्स के तौर पे यूज कर रहे हैं। पहले कीवर्ड्स हमने बताया कि इंट है, दूसरा कीवर्ड्स हमारा फ्लोट है, तीसरा कीवर्ड्स हमारा कैरेक्टर है, इसको कैर के नाम से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि इंट फ्लोट कैर हमारा ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइंड मीनिंग है कि इंट में हम लोग इंटीजर वैल्यू को पास कर रहे हैं, फ्लोट में हम लोग डेसिमल वैल्यू को पास कर रहे हैं, कैरेक्टर में हम लोग स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं या एक एक कैरेक्टर्स को पास कर रहे हैं। और इन्हीं 3 डेटा टाइप्स के थ्रू ही हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोग्राम्स को में, जिसमें हम चौथे तौर पे कीवर्ड्स को यूज किया इफ़ स्टेटमेंट्स। इसमें से हमने वहाँ पे कंडीशंस को चेक किया, कंडीशन हमारी ट्रू है, ट्रू नहीं है, अगेन ट्रू है, अगेन ट्रू नहीं तो अगेन ट्रू है। इस तरह करते करते हम लोग इफ स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया। देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट भी हमारा 5वां कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज सी लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जिसमें लॉट ऑफ कीवर्ड्स हमारे यहाँ उपलब्ध कराया गया है, जो कि कंपाइलर में उसकी प्री डिफाइंड मीनिंग है दी गई है। किसी कंपाइलर में इफ एल्स का मतलब समझाया गया है, पहले से ट्रांसलेट करके फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि इफ एल्स को यानी डेटा टाइप्स को हम लोग प्रोग्राम के तौर पे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। वी आर नॉट टेकिंग वेरिएबल, यानी वेरिएबल की टर्म में उसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी उसकी प्री डिफाइंड मीनिंग डिफाइन कर दी गई है। इसीलिए उसको हम एज ए कीवर्ड्स के तौर पे ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, नॉट ए वेरिएबल्स के तौर पे। वेरिएबल के तौर पे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इसमें हम लोग ने दूसरे टाइप्स का भी देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमारे कैसे रन करते हैं, उसके सिंटैक्स क्या है, उसके प्रोग्राम्स कैसे हैं, और उसके फ्लो चार्ट में हम लोग इस डिसीजन को